स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मेघदूत ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. किसानों को मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। बी. कृषि उपज के लिए ऑनलाइन बाजार सक्षम करना। सी. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। डी. स्कूली छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेघदूत एप्लीकेशन वर्तमान मौसम की जानकारी और 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा का डेटा शामिल है। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संयुक्त पहल है। यह किसानों को मौसम के प्रति संवेदनशील निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे फसलों की बुआई, कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई का समय निर्धारण तथा पशुओं का टीकाकरण। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। काला सागर पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पहल से काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी पत्तनों ओडिशा, चर्नोमोर्स्क और यूजनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक निर्यात की अनुमति मिलती है। 2. इस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारत में संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काला सागर पहल। यह पहल विशेषतः काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी पत्तनों ओडिशा, चोर्नोमोर्स्क, यूजनी या पिवडेनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक अमोनिया सहित निर्यात की अनुमति देती है। अतः कथन 1 सही है। इस्तांबुल में स्थित संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार एक बाजार आधारित पद्धति है जो प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग करती है। उत्सर्जन व्यापार या कैंप एंड ट्रेड का उद्देश्य किसी निश्चित उत्पादन के लिए ऊर्जा के उपयोग को एक निर्धारित मात्रा तक सीमित करके ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार का उद्देश्य किसी दिए गए आउटपुट के लिए ऊर्जा के उपयोग को एक निर्धारित मात्रा तक सीमित करके ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। उत्सर्जन व्यापार या कैप या ट्रेड एक बाजार आधारित विधि है जो प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का उपयोग करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका भारत निर्मित उपप्रणालियों का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बनकर उभरा है। 3. भारत और यूक्रेन ने हाल ही में कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और पोलैंड ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत निर्मित उपप्रणालियों का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बनकर उभरा है। अतः कथन 2 सही है। भारत और यूक्रेन ने हाल ही में कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी टीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला क्षय रोग विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। 2. वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के लिए बीपाल/एम नामक एक छोटी, सुरक्षित और अधिक प्रभावी खुराक की सिफारिश की। 3. भारत जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए कम अवधि की दवाएं शुरू करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षय रोग यानी टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला क्षय रोग विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें सबसे आम तौर पर फेफड़े, फुसफुस, लिम्फ नोड्स, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क शामिल है। अतः कथन 1 सही है।
वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों के लिए बीपाल/एम नामक एक छोटी, सुरक्षित और अधिक प्रभावी खुराक की सिफारिश की। अतः कथन 2 सही है। भारत जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अनुशंसित दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए कम अवधि की दवाएं शुरू करेगा। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गगनयान मिशन 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा। 2. अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले इसरो अंतरिक्षयान की सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु एक मानव रोबोट व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गगनयान मिशन, यह 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2025 में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले इसरो अंतरिक्षयान की सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु एक मानव रोबोट व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में फैक्टर निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अस्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रिटर्न के विशिष्ट चालकों को लक्षित करना शामिल है। 2. कारक निवेश का मुख्य उद्देश्य निवेश में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न को कम करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अस्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रिटर्न के विशिष्ट चालकों को लक्षित करना शामिल है। अतः कथन 1 सही है। भारत में फैक्टर निवेश का विकास सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बुनियादी सूचकांकों से अधिक विशिष्ट एकल कारक फंडों में स्थानांतरित हो गया है, जो गुणवत्ता, मूल्य एवं गति जैसे गुणों पर जोर देते हैं। ये पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर बनाने, अस्थिरता को कम करने और विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 2. संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 3. वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या स्थिर रखी गई है, ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो जाए। अतः कथन 3 सही है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वर्ष 2000 तक किया गया तथा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक वैधानिक निकाय है और भारत में खाद्य पदार्थों का सर्वोच्च निकाय है। 2. यह घरेलू और आयातित खाद्य पदार्थों के साथ साथ खाद्य उत्पादों के निर्यात को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। 3. इसके कार्य में विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, आयात, वितरण तथा विक्रय की निगरानी करना शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में सर्वोच्च खाद्य नियामक है। अतः कथन 1 सही है। FSSAI घरेलू और आयातित खाद्य के लिए जिम्मेदार है, जबकि वाणिज्य विभाग खाद्य उत्पादों के निर्यात को विनियमित करने हेतु जिम्मेदार है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके अधिदेश में विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, आयात, वितरण तथा विक्रय की निगरानी करना शामिल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का अधिकांश हिस्सा विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आता है, जिसका नेतृत्व अमेरिका और जापान करते हैं। 2. सभी आसियान अर्थव्यवस्थाएं और भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के सदस्य हैं। 3. वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाएं पहले ही वैश्विक मूल्य श्रृंखला विविधीकरण की प्रक्रिया में भारत के सापेक्ष बढ़त हासिल कर चुकी हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का अधिकांश हिस्सा विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आता है, जिसका नेतृत्व अमेरिका और जापान करते हैं, अतः कथन 1 सही है। सभी आसियान अर्थव्यवस्थाएं और चीन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के सदस्य हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसी आसियान अर्थव्यवस्थाएं पहले ही वैश्विक मूल्य श्रृंखला विविधीकरण की प्रक्रिया में भारत के सापेक्ष बढ़त हासिल कर चुकी हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बी. अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सी. विश्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।